बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश की। तफ्तीश में ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया था। लेकिन अब लॉरेंस ने पूछताछ में ये बताया है कि इस काम के लिए उसने अपने साथी गोल्डी बराड़ को हवाला के जरिए पूरे 50 लाख रुपए भिजवाए थे और इन रुपयों का इस्तेमाल कत्ल की पूरी साजिश को अंजाम देने में किया गया। गोल्डी बराड़ पहले ही इस कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका है। अब आपको लॉरेंस बिश्नोई की वो हिट लिस्ट दिखाते हैं जिसमें उसने अपने दुश्मनों के नाम लिख रखे हैं। इस हिट लिस्ट में जहां बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है, वहीं बाकी नाम उन गैंगस्टर और अपराधियों के हैं जिनके साथ उसकी पुरानी रंजिश रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले कई सालों से सलमान खान को अपने निशाने पर ले रखा है और उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है और अब एनआईए की पूछताछ में भी उसने अपनी वही पुरानी बातें दोहराई है। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने न सिर्फ अपने शूटरों को सलमान खान के कत्ल की सुपारी दी थी, उन्हें काम पर लगा दिया था, बल्कि पहली कोशिश में फेल होने पर पूरे 4 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ सलमान खान को मारने के लिए ही एक हाई एंड राइफल भी खरीदी थी। बिश्नोई ने कहा है कि 1998 में सलमान की ओर से राजस्थान में किए गए काले हिरण के शिकार के मामले में वो उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने शूटर संपत नेहरा को भी जिम्मेदारी सौंपी थी। संपत ने मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की, लेकिन चूंकि तब संपत के पास सलमान को दूर से गोली मारने के लिए कोई राइफल नहीं थी, इसलिए वो सलमान की जान नहीं ले सका। लॉरेंस ने इसके बाद भी कई बार सलमान को टारगेट करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर रह चुका शगुनप्रीत लॉरेंस की हिटलिस्ट में दूसरे नंबर पर है। यानी ये वो शख्स है जिसे लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में मारना चाहता है। लॉरेंस ने एनआईए से कहा है कि इससे उसकी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि इसी ने यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दूखेड़ा के कातिलों को छुपने में उनकी मदद की थी। असल में लॉरेंस बिश्नोई का विक्की मिद्दूखेड़ा से पुराना रिश्ता था और लॉरेंस और उसका गैंग मिद्दूखेड़ा को अपना भाई मानता था। लेकिन 2021 में मिद्दूखेड़ा की हत्या कर दी गई थी और लॉरेंस इसके लिए मिद्दूखेड़ा के दूसरे दुश्मनों के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला को भी इसका जिम्मेदार मानता था। लॉरेंस बिश्नोई की देवेंद्र बम्बिहा गैंग से पुरानी दुश्मनी रही है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में भी इस बम्बिहा गैंग का नाम सामने आ चुका है। असल में सिद्धू ने एक ऐसा गाना गाया था जिसमें बम्बिहा का जिक्र था और बिश्नोई गैंग इस गाने से भी खासा चिढ़ा बैठा था। इसी बम्बिहा गैंग से जुड़ा एक गैंगस्टर मनदीप धालीवाल भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। लॉरेंस मनदीप को मारना चाहता है क्योंकि इसने शगुनप्रीत के साथ मिलकर विक्की मिद्दूखेड़ा के कातिलों को छुपने में उनकी मदद की थी। कम से कम लॉरेंस का तो ऐसा ही मानना है। मनदीप ने अपने गैंग का नाम ठग लाइफ रखा हुआ है और बिश्नोई गैंग के साथ उसकी दुश्मनी अब जग जाहिर है। गैंगस्टर कौशल चौधरी का नाम भी अकाली नेता विक्की मिद्दूखेड़ा के कत्ल से जुड़ा है। देखा जाए तो लॉरेंस के ज्यादातर दुश्मन वही हैं जिनका किसी न किसी रूप में विक्की मिद्दूखेड़ा के कत्ल से वास्ता है। कौशल चौधरी भी इससे अलग नहीं है। लॉरेंस ने पूछताछ में बताया है कि कौशल चौधरी ने 2021 में विक्की मिद्दूखेड़ा के कत्ल के लिए भोलू शूटर, अनिल लठ और सनी लेफ्टी को हथियार मुहैया करवाए थे। कौशल चौधरी की गिनती हरियाणा के छंटे हुए बदमाशों में होती है और इन दिनों वो जेल में बंद है। लकी पटियाल इन दिनों बम्बिहा गैंग का सरगना है। यानी बम्बिहा की मौत के बाद से ही लकी पटियाल उसका गैंग चलाता रहा है। ये गैंगस्टर भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग ये मानता है कि लकी के कहने पर ही उसके करीबी और गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ का कत्ल किया गया था। लेकिन लकी पटियाल के निशाने पर होने की यही एक वजह नहीं है।
दूसरी वजह यह भी है कि दूसरे दुश्मनों की तरह लक्की ने भी विक्की मिद्दूखेड़ा के कत्ल को अंजाम देने वाले शूटर्स को छिपाने में और उसकी रेकी करने वालों की मदद की थी। लॉरेंस की हिटलिस्ट में शामिल दूसरे नामों में गैंगस्टर भोलू शूटर, अनिल लठ, सन्नी लेफ्टी, अमित डागर और सुखप्रीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं।